नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता था, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2024 रखी गई थी। लेकिन साथियों, कल रात्रि फिक्स 11 बजे आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब आपकी आवेदन की अंतिम तिथि 7 दिन और बढ़ा दी गई है। यानी अब आप 27 नवंबर 2024 तक सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। इससे संबंधित विभाग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसको भी हम आपको दिखाने वाले हैं। उसी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि भाई प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप इस थंबनेल को देखिए। तारीख पर तारीख सफाई कर्मचारी आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया, लेकिन प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र में कोई राहत नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ, तो उसको आप देखिए। ये देखिए साथियों, संशोधित विज्ञापन स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान के द्वारा जारी किया गया है, जो कि आपका कल 20 नवंबर 2024 रात्रि 11 बजे जारी किया गया था। इसमें आप देख सकते हो, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसमें देखिए, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंतर्गत राज्य की 185 नगरीय निकाय में सफाई कर्मचारियों के कुल 23,820 खाली पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 27/9/2024 को विज्ञापन संख्या 2/2024 जारी कर दिनांक 7 नवंबर 2024 से दिनांक 6/11/2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यानी साथ आपको यहाँ 7 अक्टूबर 2024 से लेकर 6 नवंबर 2024 तक आपके पहले ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके उपरांत आपकी आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 नवंबर 2024 कर दी गई थी, वो आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर 20 नवंबर तक सभी अभ्यर्थी एक ही बात का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद अनुभव प्रमाण पत्र में कोई शिथिलता देखने को मिलेगी, प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य करेंगे, इसलिए हम आवेदन अंतिम तिथि पर कर देंगे। लेकिन साथियों, 20 नवंबर को भी अनुभव प्रमाण पत्र में कोई शिथिलता देखने को नहीं मिली है, और अब आपको तारीख पर तारीख देखने को मिल रही है। क्योंकि शुरू में आपके आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2024 थी, उसके बाद आपकी आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2024 कर दी गई थी, और फाइनली अब आपके आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2024 कर दी गई है। ठीक है, यानी यहाँ पर केवल आपको तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र में प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र है जिन अभ्यर्थियों के पास, उन्हें यहाँ पर किसी प्रकार से कोई राहत प्रदान नहीं की जा रही है। मैं स्वयं भी स्वायत्त शासन विभाग के यदि कोई भी बड़ा अधिकारी हमारी वीडियो को देखता होगा, तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई आप प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र को भी मान्य करें। तारीख पर तारीख देने से कोई मतलब नहीं रहेगा। यदि आप प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य कर दोगे, तो लगभग जिन भी अभ्यर्थियों ने प्राइवेट संस्था में काम किया है वहाँ से आवेदन पर जो है कि अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रखा है, तो वे अपना आवेदन जल्द कर देंगे और उन्हें वहाँ पर किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपको भी तारीख पर तारीख बढ़ाने के लिए जो है कि प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो साथियों, आज की अपडेट यही थी कि भाई आपके आवेदन की अंतिम तिथि अब 27 नवंबर 2024 कर दी गई है, 7 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर संशोधन की क्या जो है कि दिनांक रखी गई है। तो संशोधन के लिए यहाँ पर देखिए इस दे रखे हैं, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन कर देना चाहूँगा। ये देखिए, संशोधन अब वहाँ पे 28 नवंबर 2024 से लेकर 5 दिसंबर 2024 तक अपने आवेदन में किसी प्रकार से कोई संशोधन कर सकते हो। ठीक है, संशोधन के लिए हमने आपको जैसा कि पहले बताया था कि आपके आवेदन में 100 रुपये का टोकन कटेगा यदि आप पे कोई संशोधन करना चाहते हो तो। ठीक है, तो लगभग 7 दिन का आपको संशोधन का टाइम दिया गया है। लेकिन संशोधन के छोड़ो, आप पे सिर्फ प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य कर दो कि भाई जिन्होंने काम किया है उनको भी नौकरी में मौका मिल सके। बाकी लॉटरी में नाम आना नया आना वो तो सब किस्मत के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन आप इनको भर्ती में एक बार अवश्य मौका दो। ठीक है, ये तो साथियों इस विज्ञप्ति के बारे में बात हो गई। लेकिन मेरा मानना है कि विभाग को स्वयं को ये समझ नहीं आ रहा कि भर्ती को किस आधार पर कराई जाए।
ठीक है। यदि स्पेशल वाल्मीकि समाज को इसमें प्राथमिकता दे दी जाती है, ठीक है, तो ये एक कानून के विरुद्ध हो जाएगा, ठीक है, संविधान के विरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि संविधान में समानता का अधिकार है, जैसा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बताया था कि समानता का अधिकार है। यदि इसमें स्पेशल किसी भी समाज को, ठीक है, प्राथमिकता दी जा रही है तो ये आपके संविधान का उल्लंघन है। इस प्रकार से भी ये भर्ती प्रक्रिया नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यदि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दे दी जाती है तो जो दूसरे समाज के कैंडिडेट्स हैं, जिसमें कि हम बात कर लेते हैं एसटी समाज के हो गए, ओबीसी के हो गए, ठीक है, एमबीसी के हो गए, तो यहाँ पर ये समाज जो है कि हड़ताल पर बैठ जाएगा। और यदि यहाँ पर समानता का अधिकार रख दिया कि भाई सभी को समानता का अधिकार है, तो फिर यहाँ पर साथियों वाल्मीकि समाज हड़ताल पर बैठ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाल्मीकि समाज पूर्वज से ये काम करते आ रहे हैं, इसलिए वाल्मीकि समाज ये चाहता है कि उन्हें भर्ती में प्राथमिकता मिले। आप भी एक बार अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि भाई कौन से समाज को इसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए, भर्ती किस आधार पर होनी चाहिए, ठीक है। जिसको जैसा उचित लगे सभी अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बाकी किसी प्रकार से कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। और सफाई कर्मचारी भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, जहां जाकर आप राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हो, ठीक है। तो साथियों मिलेंगे अगली अपडेट में एक नई सूचना के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।